हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही दुख भरी कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी पूरी सुनेंगे तभी कुछ कहानी समझ में आएगी। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन प्लीज़ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए। और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी औरत रहते थे। उनके 4 बेटियां थीं। चारों बेटियों को बड़े ही नाजों से उन्होंने पाला पोसा था। बहुत गर्व था उन्हें कि उनकी 4 बेटियां हैं। गांव समाज में लोग कहते कि 4 बेटियां हैं, पता नहीं कैसे कैसे उनका विवाह करेंगे ये लोग। कुछ समझ में नहीं आता है, ना कमाई धमाई है ढंग की और ना ही खेती है, कैसे करेंगे इनका विवाह। लेकिन भगवान जब बेटी देता है तो बेटी ब्याहने का कोई ना कोई रास्ता भी देता है, कमाई का जरिया भी बनाता है। उसके पिता पहले तो किसान थे उन बच्चियों के, फिर बेटियों का नसीब ऐसा था कि उनके पिता की नौकरी लग गई। कहीं दूर शहर में वो कमाने निकल गए, वहाँ पर वो कमाने लगे। उनकी कमाई से 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी बेटी जो थी वो अभी कुमारी थी। वो शिव जी की बहुत पूजा करते थे। वो जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे नौकरी करते थे, वहीं पे उनके घर से कुछ ही मिनटों की दूरी में एक मंदिर था जहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता था। मंदिर छोटा सा था, शिवलिंग थे। वहाँ पर ये इन बेटियों के जो पिता थे वो जाया करते थे वहाँ पूजा करने। भोलेनाथ की पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे, साफ़ सफाई करते थे, उनको भोग लगाते थे। इसके बाद ही काम पे जाया करते थे। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि 3 बेटियों की शादी राजी खुशी बीत गई। अब चौथी बेटी का भी विवाह बहुत ही नज़दीक आ गया। उनका विवाह तय भी हो गया, विवाह होने भी वाला था। 1 महीने शेष बचे थे। जो बेटी की माँ है वो बुलवाती है अपने पति को और कहती है कि देखो, शादी को 1 महीने बचे हैं, आप छुट्टी ले लो, सारे काम आपको ही देखने हैं, कोई देखने वाला नहीं है। किसी प्रकार करके आप छुट्टी ले लो 1 महीने की। जब बिटिया की शादी हो जाएगी तो फिर से आप कमाने चले जाना। वो बेचारा क्या करता, उसके तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी कि अगर मैं छुट्टी लेकर बेटी की शादी में आ गया तो मेरे भोले बाबा बिना नहाए धोए, बिना खाए पिए रह जाएंगे। वो भक्ति उसकी ऐसा कह रही थी, जबकि ऐसा नहीं है। भोलेनाथ के पूजा दुनिया में सब करते हैं, सब भोग लगाते हैं, सब उनको नहलाते हैं, उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। लेकिन एक भक्त की ऐसी सोच थी कि अगर मैं चला गया तो मंदिर सूडा हो जाएगा, कौन मंदिर धोएगा, कौन भगवान को भोग लगाएगा। वो क्या करता है, अपने साथ वाले एक दोस्त को वहाँ पर बोल देता है कि देखो, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम अच्छे से साफ़ सफाई करना मंदिर में और भगवान को नहला करके भोग ज़रूर लगा दिया करना। मेरी तरफ से इतना काम तुम ज़रूर करना। उसने हाँ तो कर दिया, लेकिन जिसके अंतरात्मा में पूजा की कोई भी संभावना नहीं है कि उसको पूजा करना ही है, उसके मन में कुछ नहीं है भगवान को लेकर, वो कितना पूजा करेगा। ये सोचिए कि वो एक जैसे बलौआ होता है ना, कि किसी ने कह दिया ज़बरदस्ती तो ये सब करना पड़ रहा है। ये भोलेनाथ को अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई दूसरा पूजा करे। और ये भी समझ लीजिए कि भोलेनाथ को अपने भक्तों की भक्ति ही पसंद आती है, बाकी कोई बिना मन के पूजा करे वो भोले बाबा को पसंद नहीं होता है। भोलेनाथ ने क्या किया, जो वो उनका दोस्त था उनकी माँ को बहुत बीमार कर दिया, जिससे उसको वहाँ से जाना पड़ा अपने गांव। जब वो गांव गया तो इसको पता चला कि अरे मेरे भोले बाबा तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, वो तो चला गया, अपने गांव चला गया। अब मेरे भोले बाबा बेचारे ना नहाएंगे ना भोग लगाएंगे और उनके मंदिर में जो गंदगी रहेगी वो क्या होगा। इसने योजना बनाई, किसी से नहीं बताता हूँ, अपनी पत्नी से भी नहीं बताता हूँ। शादी को सिर्फ 2 दिन बचे थे।
इसने सोचा अपनी पत्नी को भी नहीं बताता हूँ, अपनी बेटी को भी नहीं बताता हूँ और चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। भगवान की सेवा ज़रूरी है, बिटिया की शादी तो गांव में बहुत लोग हैं, सब करवा ही देंगे। वो चला जाता है और मंदिर की पूजा करने लगता है। वहाँ बराबर नियम पूर्वक जैसे ही वो करता था सुबह से शाम तक, वैसे ही वो करता, अपना काम करता और साथ में भोलेनाथ की भक्ति भी करता। उधर वो तो चला गया, इधर भोले बाबा का भी कुछ कर्तव्य बनता है। बिटिया की बहुत तमन्ना थी कि मेरे पापा मेरा कन्यादान करेंगे, मेरे पापा मेरी शादी में रहेंगे, बहुत ही तमन्ना थी उसकी। लेकिन जब पिता चले गए तो बस पिता यही सोचकर मन ही मन रोया करते थे और कहते थे कि 3 बेटियों की शादी तो हो गई, चौथी बेटी की शादी में अगर पिता ही नहीं रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें भी करेंगे और बिटिया के ससुराल वाले भी अजीब तरीके की बातें करेंगे। ये सब सोचता रहता और अब आपस में अपने आगे रोते रहते और सोचते कि कैसे होगी मेरी बेटी की शादी। भोले बाबा से देखा नहीं गया। भोले बाबा उसका रूप धारण करके उसके गांव पहुंच गए जहां बेटी की शादी थी। वो भरपूर हर चीज़ की व्यवस्था किए और शादी इतने धूम धड़ाके से हुई कि गांव में किसी के यहाँ इतनी अच्छी शादी नहीं हुई थी। भोलेनाथ ने उस बेटी का कन्यादान किया, सब कुछ करवाया। भोलेनाथ ने सारी तैयारी करवाई। जब विदाई हो गई बेटी की और विदाई के बाद भी बेटी जब घर आई तब तक वो वहीं थे, पूरे पिता बनकर पूरी शादी भी करवाई और सारा कामकाज भी करवाया। और फिर एक दिन वहाँ से विदा होकर चले आए अपने यहाँ मंदिर में जहाँ रहते थे। अब जब दोस्त की माँ की तबीयत ठीक हुई, जब दोस्त आया तो ये कहने लगे, देखो अब एक दिन तुम और संभाल लो, 2 दिन मैं गांव अपनी बेटी से मिलकर आता हूँ। उसके विवाह में मैं नहीं पहुँचा था, मेरी बेटी बहुत दुखी होगी, उसने पता नहीं क्या क्या सपने देखे होंगे अपने पिता को लेकर और आज उसका पिता ही उसकी शादी में नहीं था। मेरी बेटी बहुत दुखी होगी, मैं 2 दिन के लिए जाना चाहता हूँ गाँव। तो तुम एक काम करना, मेरे भोले बाबा की बहुत अच्छे से सेवा करना, उनको जल चढ़ाना, उनको भोग लगाना, कमी नहीं करना। उसने कहा ठीक है आप जाओ, मैं देख लूँगा। जब घर पहुंचता है तो उसे तो डर मचा रहता है कि पत्नी नाराज़ होगी, बच्चे नाराज़ होंगे। लेकिन वहाँ पत्नी और बच्चे जब जाने तब तो नाराज़ होंगे। उनको तो ये था, उनको थोड़ी पता था कि भोले बाबा आए हैं, उनको तो ये था कि मेरे पति ही हैं। वहाँ पहुँचा, सब अच्छे से स्वागत सत्कार किए, सब अच्छे से बातें हो रही थी शादी विवाह की। फिर एक दिन वो अपनी बेटी को लेने उसके ससुराल गए दूसरे दिन, और जब बेटी आई तो बेटी के सामने आंखों में आंसू लिए पिता खड़े थे। बेटी आकर गले लगती और कहती है, पापा आज तक ऐसी शादी किसी की नहीं किया आपने, ना किसी बहनों की हुई और ना ही किसी गांव में किसी के पिता ने की होगी जैसी शादी मेरी हुई। पिता की आंखों से आंसू झरझराए आए। उनको लगा कि उनकी बेटी आज पापा नहीं थे शादी में, इस वजह से ऐसा कह रही है कि उसकी ऐसी शादी बीती जिस शादी में पिता ही नहीं थे। तब पिता की आंसुओं को देखकर बेटी कहती है कि पापा आप रो क्यों रहे हैं। तब वो सारी बात बताते हैं, कहते हैं बेटी तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। बेटी कहती है मुझे बुरा क्यों लगेगा पापा। तब वो कहते हैं मैं तुम्हारी शादी में नहीं था जब मुझे होना चाहिए था, तुम्हारे लिए वो बहुत अहम दिन था, तुम्हारी शादी थी और तुम्हारे पिता ही नहीं थे तो तुम्हें बुरा तो लगना ही था और तुम्हारी माँ भी मुझसे बहुत गुस्सा होगी, लेकिन जता नहीं रही है। बेटी कहती है पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो शादी में थे और आपने इतनी धूम धड़ाके के साथ शादी करी कि पूरे गांव वाले देखते रह गए। वो आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि ऐसा क्या, मैं तो वहाँ भोले बाबा की भक्ति में लीन था, यहाँ ऐसा क्या हो गया। तब उसकी माँ भी कहने लगी आप तो पूरी शादी में थे, सारा देख रेख काम का सब आप ही संभाल रहे थे और आप ये क्या बातें कर रहे हो अनाप शनाप। तब वो कहता है मुझे अब सब समझ आ रहा है, लगता है मेरे भोले बाबा ही आए थे मेरा रूप धर कर, उन्होंने शायद मेरी परीक्षा ली होगी और मैं उस परीक्षा में पास हो गया था। मैं यहाँ से रातों रात वहाँ पहुँच गया था, मेरे दोस्त की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, मैं भोले बाबा की भक्ति के लिए पहुँच गया था कि मेरे भोले बाबा भूखे प्यासे बैठे होंगे।
इसीलिए शायद भोले बाबा ने मेरी गरीबी दूर कर दी और मेरी बेटी की शादी बड़े ही धूम धड़ाके के साथ करी। मेरे बेटी को मेरी कमी महसूस नहीं होने दी, इसलिए भोले बाबा पिता बनकर यहाँ पहुँच गए। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरी बेटी की शादी में भोले बाबा स्वयं मौजूद थे। पत्नी भी खुश हुई, गांव के लोग भी बड़े ही आश्चर्य में थे। सबने सुना, पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि शिव की भक्ति से ही उनकी शादी हुई थी इतने धूम धड़ाके के साथ। नहीं तो एक किसान पिता 100-200 रुपए कमाने वाला शहर में इतने अच्छे से शादी कैसे कर सकता है। तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बहुत शक्ति है। भगवान कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। भोले बाबा कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी को भी हंसा सकते हैं। तो मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिख करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।